जब हम ये डिसाइड ना कर पाए कि ये चुने कि ये चुने, तब द्वंद्व खड़ा होता है। समझ में आ रहा है? द्वंद्व माने मन में एक उलझन का होना। क्या होना? उलझन होना। कब होता है सर? जब कुछ टेंशन हो। टेंशन नहीं, जब दो में से एक चीज आपको चुनना पड़े और दोनों बिल्कुल बराबर इक्वल हो। कैसे हो? तो द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व। और एक छोटा और एक बड़ा होता है तो चुन ही जाते हैं। लेकिन जब दोनों, जैसे आपके घर में माता और पिता है, क्या है? माता और पिता। आपसे पूछा जाए कि माता चुनना है कि पिता, तो आप क्या कहेंगे? दोनों। दोनों। हमें दो में से एक नहीं, दोनों दोनों। इसीलिए ये द्वंद्व समास कहता है कि जिस समास में उभय माने दोनों, उभय माने दोनों, दोनों, पदार्थ माने पदों के अर्थ, प्रधानों माने प्रधान होती है। जिस समास में दोनों पदों की अर्थ प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। समझ में आ रहा है? सर। द्वंद्व नाम से ही पता चल रहा है। द्वंद्व माने दो या दो से अधिक, जहां पे जितने भी पद हैं वो पूरे के पूरे प्रधान होते हैं, उनमें से एक को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए परिभाषा में दिया है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा, माने जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तीन होंगे तो तीनों पद प्रधान होते हैं और चार होंगे तो चारों पद प्रधान होते हैं। समझ में आया? माने के एक को भी कम नहीं किया जा सकता। समझ गए? दूसरी परिभाषा है चा अर्थे द्वंद्व। क्या होता है? चा अर्थे द्वंद्व। द्वंद्व, 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 चा अर्थे द्वंद्व। ठीक है? चा अर्थे द्वंद्व। चा माने होता है और। क्या होता है? और। चा माने क्या होता है? और। जहाँ पे बीच बीच में और अर्थ मिले। क्या मिले? और अर्थ कब मिलता है? जैसे माता पिता। जब कोई दो चीजें बतानी पड़ती हैं तो और लगाते हैं। आसपास सर, आसपास। हाँ, तो जो उनके बीच में एक योजक चिन्ह लगता है। क्या लगता है? योजक। योजक माने जोड़ने वाला चिन्ह। क्या होता है? जोड़ने वाला चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह माने जोड़ने वाला चिन्ह। तो आप देखते हैं उदाहरण, जैसे है राम लक्ष्मण। क्या है? राम लक्ष्मण। रामश्च रामश्च लक्ष्मणश्च। लक्ष्मणश्च। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। तो इसको अपन पहले संस्कृत में जैसे कहते हैं ऐसा याद करेंगे। बोलो राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण। ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोलना है ताकि बगल की क्लास में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? लेकिन बोलना सबको है। बोलो राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण। रामश्च रामश्च लक्ष्मणश्च। लक्ष्मणश्च। पितरौ पितरौ माता च पिता च। पिता च। हरिहरौ हरिधरौ हरश्च हरिश्च 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 हरश्च। हरिश्च। हेमंत हेमंत शिशिर शिशिर वसंताः वसंताः। हेमन्तश्च हेमन्तस्य शिशिरश्च शिशिरस्य वसंतश्च। वसन्तस्य। राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न रामश्च रामश्च लक्ष्मणश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च। शत्रुघ्नश्च। अब देखो चा का मतलब होता है और। क्या होता है? और। जहाँ पे दो लोग होंगे वहीं दो और लगाओगे। एक ही व्यक्ति हो तो उसको और लगाओगे क्या? किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, अब वो अकेली है तो फिर और लगाएगा क्या? मैं और मेरी दीदी और मेरा भैया, जब तीन लोग होंगे तब तो और लगेंगे, और एक ही होगा मैं अकेला तो और लगेगा क्या? तो द्वंद्व समास ये कहता है कि जहाँ पे उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा, मतलब
होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा राम लक्ष्मण माने रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। फिर लिखा है पितरौ, पितरौ माने वचन है, यहाँ पे कितने वचन है? दो वचन, इसलिए पितरौ। माता चा पिता चा माने माता और पिता। फिर लिखा है हरि हरौ, हरि हरौ, दो भगवानों के नाम है यहाँ पे। हरि माने होता है विष्णु और हरौ माने हर। हर किसको बोलते हैं? महादेव बोलते हैं। हरिश्चा हरश्चा क्या है? हरिश्चा हरश्चा, हरिश्चा माने विष्णु, चा माने और, हरिश्चा माने महादेव, विष्णु और महादेव। फिर है हेमंत शिशिर बसंताः, क्या है? हेमंत शिशिर बसंताः, जोर से बोलो थोड़ा। हेमंतश्च, अब यहाँ पे ऋतुओं के नाम बता है। कितने ऋतुओं के नाम बताए? इनने 3 लिखे। हेमंतश्च माने हेमंत ऋतु, चा माने और, शिशिरश्च शिशिर ऋतु, चा माने और, बसंतश्च माने बसंत ऋतु, चा माने और। हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु, समझ में आया? फिर ये चारों भाइयों के नाम बताइए। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। समझ में आ रहा है? अब एक बार आप कैसे देख लो। प्राय उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। इधर पे साचा सब कर्मधार है, जिस समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष में है का पगला कर्मधारय समास होता है का में पढ़ भी कभी कभी कर्मधारय समास में भी पहला पद विशेष कर देते हैं और दूसरा पद विशेषण कर देते हैं, पर वहां पे ऐसा कभी नहीं होता है कि विशेषण विशेष ना हो। समझ में आया? इसलिए साचा सब कर्मधारय, जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है उसे कर्मधारय समास कहते। समझ में आ गया? एक बार अपने मन में द्वंद्व समास में दोनों पद विशेषण, दोनों पद विशेषण नहीं, प्रधान। प्रधान माने मुख्य। क्या होता है? मुख्य। विशेषण नहीं, विशेषण तो इधर है। द्वंद्व समास में दोनों पद मुख्य होते हैं, उनमें से एक को भी हटाया नहीं जा सकता। समझ में आया? जैसे कि आप देख रहे हो पितरौ, माता चा पिता चा, माता भी आपको जरूरी है और पिता भी जरूरी है। दोनों के दोनों बराबर के सम्मान में योग्य हैं, है कि नहीं है? इसलिए